जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी खुशियाँ देते हैं, कितने सारे सत्संग सुनाने का मौका देते हैं, ताकि हमारे सत्संग सुनाने से बाकी संगत को उनके जवाब मिल सके। इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी जैसे गुरबानी है ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा। तो ये गुरबानी सच में मैंने लोगों का सुना है, पुरानी संगत का भी, वो भी शेयर करते हैं कि जब गुरु जी थे तो वो बस उनके सामने बैठ के सोच रहे होते थे और गुरु जी उनकी एकदम से बात ना, गुरु जी को पता होता था कि संगत क्या सोच रही है, उतने में वो उनकी अंदर मन में चल रही बात पूरी कर देते थे। और ऐसे ही जो अब नई संगत बन जुड़ रही है, आगे से आगे बढ़े जा रही है जो गुरु जी की संगत, उनके साथ भी ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। मुझे ना एक्चुअली जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, तो वहाँ सारे जेंट्स होते हैं। तो मेरी जो मैम है वो अगर फैक्ट्री आती थी तो वो मुझे भी बुलाती थी फैक्ट्री। और वरना मतलब अब उनकी डिलीवरी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया वैसे डिलीवरी को, लेकिन घर पे उनको अपने बच्चे मतलब बेटियां संभालनी होती थी, तो इस वजह से वो घर पे ही थी। तो मुझे भी बोलती थी कि आप ना घर पे मतलब मेरे घर ही आ जाओ काम करने, आप फैक्ट्री मत जाओ। और कभी जैसे मैम को कहीं जाना होता था तो वो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे देती थी। तो अब मुझे ना मेरी भी मतलब गुरु जी ने बेटी ब्लेस करी, जो गुरु जी की बेटी है वो भी 3.5 महीने की है। और अब उसको ना 3.5 महीने का इंजेक्शन लगना था। तो मैंने गुरु जी को मतलब मन ही मन बोला कि मतलब मैं छुट्टी के लिए कैसे बोलूँ, मतलब आगे मुझे एग्ज़ाम्स भी है मेरे, और मुझे उनके लिए भी छुट्टी चाहिए, मुँह ना बना ले, डांटे ना, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं काफ़ी सोच रही हूँ, मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे बोलूँ छुट्टी के लिए ना। तो उसके बाद अचानक ही ना, जिस दिन मैंने बोलना था कि मुझे छुट्टी चाहिए, उस दिन मैं बस बोलने ही वाली थी, उतने में वो मुझे बोलती कि ना खुशी आप 2 दिन मत आना, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ, तो अब 2 दिन मत आना। तो मैं मतलब हैरान हो जाती हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कि मतलब मैं सोच ही नहीं थी कि छुट्टी का कुछ हो जाए और आपने छुट्टी दिलवा दी मुझे। शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग है मेरा कि मतलब गुरु जी के काफ़ी मैसेजेस टेलीपैथी के ज़रिए आ रहे थे, काफ़ी सत्संग गुरु जी सुनवा रहे थे कि सत्संग करो, घर पे सत्संग करो, इस तरीके के। तो मैं ना अब घर में ना इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने आंटी जी को ही मैसेज करा था कि मतलब क्या अगर हम गद्दी ना लगाएं तो बिना गद्दी के क्या हो सकता है सत्संग। तो आंटी जी ने बहुत अच्छे से रिप्लाई करा टाइमली, ये नहीं कि छोड़ दिए कि रिप्लाई नहीं करती है। शुक्राना आंटी जी, आप रिप्लाईज करते हो हमारे डाउट्स का, हम जो भी आपसे पूछते हैं, शुक्राना आंटी जी। और तो आंटी जी ने रिप्लाई दिया, सत्संग शेयर करे कि नहीं मतलब बिना गद्दी के भी सत्संग आप कर सकते हो घर पे, अगर घर पे जगह नहीं है तो हमें सत्संग करना था। अब हमने सोचा हम न्यू ईयर को सत्संग करेंगे, तो न्यू ईयर से पहले हम गए मार्केट, और हम मार्केट जाते टाइम, मैं पहले तो घर से निकलते टाइम मैं गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी प्लीज़ जो बेटी है वो प्लीज़ ना उठे, पीछे से किसी को तंग ना करे, जब हम घर आ जाए तब उठे, क्योंकि वो वैसे तो खेलती रहती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती। गुरुजी की बेटी वो बहुत शांत है, बिल्कुल तंग नहीं करती। गुरुजी ने इतना शांत रखा है उसको, वो बस एक दूध के लिए रोती है, उसके अलावा वो खेलती रहती है। तो अब मुझे यही था कि वो दूध के लिए जब रोती है तो वो बहुत परेशान कर देती है, उसको बिल्कुल सब्र नहीं है कि अगर दूध ना दे। तो मैं बस गुरुजी को बोल के गई कि गुरुजी प्लीज़ मतलब मैं घर आऊँ तभी उठे, उससे पहले पीछे से ना उठे, वरना ये तो बहुत ज़्यादा रोएगी, बर्दाश्त नहीं है इसको भूख।
प्लीज़ आप देख लेना और हमारे साथ हमारे अंग संग भी रहना कि हम अच्छे से शॉपिंग कर लें, हम वो सत्संग का सारा सामान अच्छे से ले लें। ऐसे ऐसे करके मैंने बोला। तो संगत जी क्या हुआ, पहले तो हम जब तक घर पहुँचे, हमारे घर के अंदर एंटर होते ही लड़की उठी है। और दूसरा ये कि हम जब जा रहे थे मार्केट, तो मार्केट जाते टाइम जैसे ही मैंने मम्मी को बोला मम्मी यहाँ से रोड क्रॉस करके वहाँ सामने जाना है, इस तरीके से हम मतलब अपनी बात कर रहे थे। पीछे से एक अंकल आए, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं, जैसे गुरुजी की वीडियोस में आपने देखा होगा, गुरुजी ना जैसे हाथ करते थे कि इधर को जाओ, मतलब बाहर जाओ या अंदर, मतलब जो भी जैसे गुरुजी के चरणों में माथा टेक के लोग जाते थे और गुरुजी हाथ से बोलते थे ना कि मतलब उधर की साइड चले जाओ, दर्शन हो गया, इस तरीके से। तो ना वैसे एक पीछे से अंकल आए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमारी बात सुनी कि हाँ मतलब हमें उस साइड जाना है। एक तरफ से वो गाड़ियों को रोक रहे और एक तरफ से हमें इशारा कर रहे कि सामने मतलब तुम रोड क्रॉस करो। और उनको उस साइड जाना भी नहीं था जिस साइड उन्होंने रोड क्रॉस कराई। रोड क्रॉस करा के वो सीधा निकल गए और हमें दूसरी साइड जाना था। और मतलब मैं और मम्मी ना एक दूसरे को देख रहे कि ये हुआ क्या। ना उन्होंने हमसे कुछ बोला, ना ही उन्हें उस रास्ते पे जाना। और अचानक से पीछे स्पीड बढ़ा के आ गए हमें रोड क्रॉस कराने। तो वो शायद गुरुजी थे जो हमारे अंग संग थे। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मतलब हम काफ़ी हैरान थे। और उस टाइम हमारी जब शॉपिंग हो गई तो आते टाइम ना हम सोच रहे कि गुरुजी अब भेज दो, किसी ऑटो वाले को भेज दो, है। तो मतलब ऑटो, और सही में ना ऑटो आया। और ना पहले तो हमारा पैसों के पीछे कुछ डिस्कशन हो रहा था और वो ज़्यादा बता रहे थे, हम उस मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा ना कि पीछे, मतलब वो एकदम से ना हम पीछे हो गए ऑटो से कि कोई नहीं हम पीछे और देख लेंगे, आप जाओ। जैसे ही मैंने देखा ना कि मम्मी ये तो जय गुरुजी लिखा हुआ है, और फटाफट हम उसी ऑटो में गए कि नहीं, हमने गुरुजी को बोला कि हाँ गुरुजी प्लीज़ आप कोई ऑटो भेज दो। गुरुजी ने भेजा और हम बेवकूफ़ की पैसे की डिस्कशन की वजह से हम उस ऑटो में नहीं बैठ रहे, तो हम बैठ गए उस ऑटो पे। उसके बाद हम घर आ गए। जब घर आए तो मतलब बेटी भी तभी उठी, उसने पीछे से बिल्कुल किसी को भी तंग नहीं करा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप बहुत हेल्प करते हो। मतलब सत्संग भी हमसे आप करवा रहे हो, हम इस लायक भी नहीं है कि हम खुद आपका सत्संग कर पाए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और एक और मेरा सत्संग है, वो भी सत्संग मतलब जो हमने घर पे सत्संग करा था उस दिन का ही है। हम उठे सुबह, मतलब जैसे ही मतलब छुट्टी वाला, मैंने छुट्टी करी थी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं न्यू ईयर को नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं घर पे सत्संग कर रही हूँ। तो जैसे गुरुजी का एक टाइम होता है, टाइम मतलब गुरुजी ये बोलते थे, जैसे होता है ना 4:20, 3:20, मतलब 20 वाला जो टाइम होता है वो गुरुजी अच्छा मानते हैं। और जो पौने वाला टाइम होता है, जैसे 1:45, 2:45, ये जो पौने वाला टाइम होता है ये गुरुजी बुरा मानते थे। तो मैंने भी पहले ही सोच लिया था, ये मैंने सत्संग में सुना था, तो ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि हम 4:20 मतलब 20 वाले टाइम पे ही सत्संग स्टार्ट करेंगे। तो हमने 4:20 का सत्संग रखा था और सुबह सुबह गुरुजी के सामने अरदास कर दी कि गुरुजी हाँ प्लीज़ आ जाना, हम सत्संग कर रहे हैं, प्लीज़ अपने दर्शन देना, अपनी प्रेजेंस फील कराना है। ऐसे करके मतलब सुबह ही हमने उनको इनवाइट कर लिया। और ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जिस दिन सत्संग था ऐसे था कि ना जैसे गुरुजी सुबह सुबह ही घर पे आ गए, क्योंकि मेरी मतलब जो गुरुजी की बेटी है जो उन्होंने ब्लेस करी है, तो उसकी ना टंग जो है वो टाइट टंग है। टाइट टंग मतलब कि उसकी हार्ट शेप में टंग है। जिसकी हार्ट शेप में टंग होती है ना, तो उनको दूध पीने में प्रॉब्लम होती है, उनकी जीभ ना ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती, उनकी जीभ ना अंदर ज़्यादा अटैच्ड रहती है, तो वो ज़्यादा हिल डुल नहीं पाती। तो बट उसकी जीभ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसकी टाइट टंग थी, थोड़ी बहुत थी। और हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पहले हमें बोला था कि टाइट टंग तो लग रही है, थोड़ी सी लग रही है, लेकिन इतनी इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं कि आपको बचपन में दिखाना है। कभी कभार बच्चे के मतलब जीभ को हिलाने डुलाने से भी ना बचपन में जीभ ठीक हो जाती है। तो इसलिए, और उसमें ना ऑपरेशन होता है, थोड़ा सा छोटा मोटा ऑपरेशन होता है जीभ का। तो मतलब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला आप अभी टेंशन मत लो, क्योंकि
अभी ज़्यादा लग नहीं रहा, वो बड़े होके पता चलेगा। अगर बच्चे को दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, और बोलने में अगर कभी बड़े होके प्रॉब्लम होगी तो तब की तब देख लेंगे। तो बट मुझे फिर भी उसकी ना टाइट टंग की टेंशन रहती थी। तो उस दिन क्या हुआ, और उसकी जीभ ना लिप्स के अंदर अंदर रहती थी, लिप्स से बाहर वो निकाल नहीं पाती थी, कोशिश करती थी बट निकाल नहीं पाती थी। बट उस दिन सुबह सुबह ही वो जीभ बाहर निकाल रही, मतलब लिप्स पूरे कवर कर रही है उसकी जीभ, और बिल्कुल बाहर एकदम। मतलब मैं हैरान थी कि जिस दिन अपने सत्संग करना है उसी दिन इसने एकदम से ऐसे क्यों करा। मतलब हैरान थी मैं। जैसे गुरुजी ने ना आज उसको ब्लेस करा, और उसको मतलब ना सुबह सुबह अभी सत्संग भी नहीं हुआ, सुबह सुबह ही उसको ब्लेस करके उसकी जीभ ठीक कर दी। और उस दिन हमने सत्संग करा 4:20 पे हमारा सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। इतनी पॉजिटिविटी, वो जो ऑरा था वो कुछ अलग ही था। मतलब ना टाइम का पता भी नहीं चला कि वो 2 घंटे कैसे निकल गए। और स्टार्टिंग में जब सत्संग मतलब वही बैंड वगैरह बजा है ना, और जब गुरुजी आते हैं उस टाइम पे काफ़ी रोने जैसा भी फील हुआ कि जैसे आंसू आ रहे हैं, और रोंगटे भी खड़े हुए। मैं तो इमेजिन कर रही थी कि गुरुजी मतलब बैठे हैं, चाय प्रसाद पी रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैं तो काफ़ी इमेजिन भी कर रही थी। और मैं बस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था। वो भी न्यू ईयर वाले दिन, उसकी तो बात ही कुछ और है। जैसे ये भी कहते हैं ना कि न्यू ईयर वाला दिन जैसा जाता है आपका पूरा साल वैसा जाता है, तो काश वैसा हो तो और अच्छी बात है। बट गुरुजी के काफ़ी पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे थे कि 2025 काफ़ी अच्छा साल होगा। तो और मतलब उस दिन काफ़ी मतलब सत्संग हो गया, उसके बाद भी ना इतनी पॉजिटिविटी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हमारा ही घर है। जिसमें जगह नाम की चीज़ नहीं थी, वो इतना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना खुला है, कितना मतलब कितना स्पेस है। और मतलब अलग ही लग रहा था, वो घर लग ही नहीं रहा था कि हमारा वही वाला घर है जिसमें हम रहते हैं। उसकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, बहुत मतलब अलग ही, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना अच्छा ऑरा था सत्संग का। शुक्राना गुरुजी हमसे सत्संग करवाया। और उस सत्संग में एक और बात कि ना, जो गुरबानी हमने चेक नहीं करी कि कौन सी गुरबानी बजेगी या क्या होगा। स्टार्टिंग के दो तीन देखे मैंने कि हाँ वेलकम बैंड है, उसके बाद मतलब गुरबानी वगैरह जो है वो खुशियाँ और बिन बोलियाँ ये सारी थी, और नीचे की मैंने देखी नहीं। तो जैसे ना उसमें मतलब और जो गुरबानी या भजन मुझे नहीं पता वो क्या था, बट उसमें वो लड़कियों को लेके था कि जिस घर में बेटियों की कदर होती है वो मतलब बस वो घर मतलब तरक्की पे होते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे वर्डिंग नहीं याद, बट उसमें यही था कि तरक्की होती है उस घर की, और जिसमें लड़कियों को नहीं पूछते वो घर कभी मतलब अच्छे से नहीं रह पाता या बस नहीं पाते वो घर, ऐसे करके कुछ था वो। और ऐसे लग रहा था जैसे वो गुरुजी ने ना जो बेटी ब्लेस करी है उसका सत्संग हमसे खुद ही करा दिया। मतलब हम में इतनी अक्ल नहीं है लेकिन उन्होंने खुद ही करा दिया कि ये तो है ही नहीं इस लायक, मैं ही करा देता हूँ चलो। तो शुक्राना गुरुजी हमसे सत्संग कराने का, हमारे घर आके हमें ब्लेस करने का, हमें टाइम देने का। शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग है मेरा कि मुझे ना बड़े मंदिर काफ़ी टाइम से जाना था। मेरी लाइफ अभी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही एक्चुअली, मैं काफ़ी टेंस चल रही हूँ, मेरी मैरिड लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो मैं काफ़ी टेंशन में रहती हूँ उसको लेके। तो मैं अपने पापा को बोलती थी पापा आप मुझे ले चलो बड़े मंदिर। मैं पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक मैं मतलब बड़े मंदिर गई हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बुलाया उस टाइम पे बड़े मंदिर, तो मेरा मन था अब कि मैं फिर जाऊँ बड़े मंदिर जाऊँ, तो बट पापा लेके नहीं जा रहे। पापा ने पूरे 9 महीने मुझे हर हफ्ते में संडे या सैटरडे मतलब किसी एक दिन जाती थी, हर हफ्ते जाती थी मैं, तो पापा ही लेके जाते थे। फिर मैंने पापा को बोला लेकिन पापा पता नहीं लेके नहीं जा रहे, शायद बुलावा नहीं था मेरा, क्या था मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर एक दिन ना ऐसे ही मैं ऑफिस ना जाने लगी, मुझे इन्होंने छुट्टी ही दे रखी थी, तो इन्होंने मुझे मतलब ये बोला था कि आप इस दिन मत आना, उसके बाद बेशक आ जाना। तो मैं आने लगी, मैं रास्ते में पहुंच गई थी, तो मैंने पूछा कि फैक्ट्री जाना है सीधा या आप ही के घर आऊँ, क्योंकि उनका कंफर्म नहीं था उस दिन का कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने उनको मैसेज कर रखा था, उनका आता कि आप आज आओ मत,
क्योंकि मैं घर हूँ ही नहीं यहाँ पे, ना ही मतलब उनके हस्बैंड है, तो आने का फ़ायदा नहीं है। तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। अब मैं सोच रही कि अब मैं क्या करूं, और उस दिन मंडे का दिन, तो अचानक से मेरा दिमाग मतलब काम कर रहा कि आज तो मेरी मासी और मेरी नानी भी कह रहा ना वहाँ जा रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो मैं भी जाती, मैं उनसे पूछ लूँ, क्या पता मेरे को ले जाए साथ में। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने पूछा, तो मासी कहती आ जा, अच्छी बात है, आएगी तो मैं उनके घर चली गई और घर जाने लगी। और क्या नाम है, रास्ते में जैसे ही मैं बैटरी वाले रिक्शा होते हैं ना उसमें बैठती, और ऐसे ही मैं यूट्यूब खोलती कि देखते हैं आज का मैसेज क्या है। तो यूट्यूब खोल के जब आज का मैसेज देखा तो उसमें मैसेज था कि आज तेरे को मैंने बड़े मंदिर बुलाया, आ जा, ऐसे करके। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब इतने टाइम से शायद मेरा बुलावा नहीं था, और आज मेरा बुलावा है, आज मुझे बुलाया है गुरुजी ने। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं बड़े मंदिर जाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, क्योंकि ना वहाँ जाके ऐसे लगता है, आप पता नहीं आपके कंधों पे कितना बोझ था जो वहाँ जाके हल्का हो गया, इतना पॉजिटिव हो रहा है वहाँ का। मैं बहुत खुश होती हूँ वहाँ जाके। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरणों से जोड़े रखने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हमें भी ऐसे ही गुरु जी के सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, ताकि हमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। आपको पता है, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग सुनाने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए हमें गुरु जी के मिरेकल्स सारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। तभी तो गुरु जी हमारी लाइफ में सत्संग कराते हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, ताकि हम सारी संगत को उन मिरेकल्स के बारे में बता सके कि गुरु जी ने हमें कब क्या ब्लेस किया है, कब कौन सी खुशी दी है। इसलिए हमेशा गुरु जी के सत्संग सुनाते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।